दिन ढलते रोज द्वारे बिछती थी एक खटिया, बाबा बुलाते थे फिर आओ कहाँ हो बिटिया। 12 खड़ी पहाड़े भरपेज लेख हिंदी, सुनते थे पहले सीधी फिर 100 से उल्टी गिनती। शूलों का दुर्भाग्य अमरता, पुष्पों को झड़ना पड़ता है। अर्जुन सबको अपना अपना धर्म युद्ध लड़ना पड़ता है। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला में हम अभी एंट्री की है हमने, तो एंट्री करते ही दो युवा दिलों की धड़कन हमसे टकरा गई। कौन? एक मनु वैशाली, दूसरा अभिसार गीता शुक्ला। तो हमने कहा इनसे बिना बात किए अगर जाना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इनके फैंस भी कहेंगे कि वो लोग गए और आपने बात नहीं करी, क्योंकि अगर हम बात नहीं करेंगे तो कौन बात करेगा। क्योंकि अभिसार और गीत मनु दो दो बार, तीन तीन बार हमारे साहित्य आसक में आ चुके हैं। मनु जो शहरों में भी गांव को ज़िंदा रखती हैं अपने गीतों से, अपनी पंक्तियों से। अभिसार जो अपनी पंक्तियों से लड़कों के दिल के धड़कन जो है बढ़ा देते हैं, उनके पुराने प्यार को याद दिला देते हैं। पहले पूछते हैं अभिसार से। अभिसार, आज पहले दिन आए, इससे पहले भी आ चुके हैं? नहीं, आज पहले दिन आना हुआ है और ऐसे तो हमेशा ही आते थे कई बार, लेकिन इस बार थोड़ी व्यस्तता अधिक रही, तो अभी आना हुआ इस दिन, और शायद कल भी रहें, कल भी रहना हो, तो आज और कल 2 दिन तो हैं यहाँ पर। जी। मनु अभी बात करते करते वो ब्रेकिंग दे रही थी कि आपका पहला अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन, क्या बता रही थी वो? मतलब एक नेपाल जाना हो रहा है अभी, तो वो अब उसको आप अंतर्राष्ट्रीय मान सकते हैं। वैसे तो मैं उसको मानता हूँ कि वो भारत का ही एक अंग है, मतलब ऐसे अंग है जो हमारा मित्र है, हमारा राष्ट्र है, तो उसको विदेश के तौर पे नहीं देखता हूँ। पर हाँ, अगर आप अंतर्राष्ट्रीय तरीकों से देखें तो वो एक विदेश उसको मान सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कि विदेशी है। हालाँकि मैं उसको मान रहा हूँ कि देश की सीमा के जस्ट बगल में जा रहा हूँ मैं। जी, पड़ोस में जा रहा हूँ। ये मॉडेस्टी, पूरा अभिसार एकदम मॉडेस्टी दिखा रहे हैं। मनु, गांव में क्या रखा है? गाँव में सब कुछ रखा है, मेरा तो दिल वही रखा है, मन वही रखा है। अच्छा, जी, जी। पहला दिन आज, इससे पहले भी आए? हाँ, वही जो भैया ने बोला कि व्यस्तता थी तो आ नहीं पाए, लेकिन हाँ, आज आए हैं और पूरा दिन यहीं पे है और अगर टाइम मिला तो कल भी पक्का आएँगे। अभिसार कवि हो गए, ठीक है, बाकी सब कर रहे हैं, ठीक है, नौकरी करेंगे नहीं करेंगे अभिसार की मर्जी, लेकिन लेखक कब बनेंगे? कब किताब कब आएगी यहाँ पे, कब लॉन्च करेंगे? ये किताबों के साथ ये है कि किताब लिखना आप निर्धारित नहीं करते हैं, किताब खुद आपको चुनती है। तो जिस दिन किताब हमें चुन लेगी उस दिन किताब आ जाएगी। प्रयासरत हैं, उसकी तरफ हैं, लेकिन हम किताब को देख रहे हैं, किताब अभी हमें नहीं देख रही है। तो जब वो हमें देख लेगी तो आपके सामने होगी। मनु, क्या लग रहा है इतनी मॉडेस्टी, हर बात में एकदम भयंकर भयंकर शब्द छोड़ दे रहे हैं, ये अभिसार क्या चक्कर है ये? नहीं, ये बहुत अच्छे हैं बोलने में, हमेशा से रहे, इनसे सीखना चाहिए, मैं तो यही सीखती रहती हूँ और कमाल का टैलेंट है ये आपका। अच्छा। हुँ। अभिसार और मनु के साथ हमारे साथ निधि हैं, इति शिवहरे हैं। इति भी पंक्तियाँ लिखती हैं, कवित्री हैं। पहले तो अपनी 2 पंक्तियाँ सुनाइए जो हम जाने कि आपकी पहचान की पंक्तियाँ, 2 पंक्तियाँ सुनाइए पहले। मेरी पहचान की 2 पंक्तियाँ हैं कि कुंडली तो मिल गई है, मन नहीं मिलता पुरोहित, क्या सफल परिणय रहेगा। ये ऐसी पंक्तियाँ हैं जिसने मुझे पूरे देश में पहचान दिया। आप इससे पहले आ चुकी हैं, पहले दिन आई हैं यहाँ पे? मैं भी आज पहले दिन आई हूँ, चूँकि मेरा हिंदवी में एक कार्यक्रम भी है शाम को, तो उसके लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। हर बार हम सब, आप सब ज़्यादा युवा हैं, मैं सबसे मनु और आप लोग, तो ये एक चीज़ जानना है, ये हर बार नए युवाओं पे इल्ज़ाम लग जाता है कि मोबाइल का प्रयोग ज़्यादा है और हाथ में हार्ड कॉपीज़ कम है। क्या सच में ऐसा हो रहा है क्या? मैं फिर यही कहता हूँ, हर बार अभी आप फिर बोलेंगे कि ऐसे बहुत मॉडेस्ट हो रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। हर एक चीज़ की अपनी जगह है। अब टेक्नोलॉजी आई तो उससे भागेंगे नहीं ना, उसको भी तो अपनाया जाएगा। पर किताबों से दूर नहीं हुए हैं, हम किताबों की तरफ और बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं अभी मेरे साथ कुछ बड़े लोग आए हुए हैं, कुछ मतलब हमसे बड़े, उम्र में बड़े, वो हमारे साथ घूम रहे तो कहते इतनी भीड़ कभी नहीं होती थी बुक फेयर में। तो अब हो रही है, इसका मतलब है कि लोग किताबें खरीद रहे हैं ना, सिर्फ मज़े करने तो नहीं आए होंगे। एक भी लेके जाएँगे तो बहुत सारे लोग लेके जाएँगे। तो ऐसा नहीं है। हाँ, ये भी बात सही है कि टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़े हैं लोग। अब लोगों को ये भी पता है कि विदेश में कौन सी बुक पढ़ी जाती थी। अब ये भी उनको पता है कि एक छोटा-सा गाँव में बैठा लेखक क्या लिख रहा है, उसकी किताब यहाँ पे है नहीं है, वो भी ढूँढ रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसने टेक्नोलॉजी ने आसान करी है। हाँ, दिक्कतें भी हैं, बट ठीक है, हम तो पॉजिटिव की तरफ ही देखेंगे और हमको लग रहा है किताबों तक पहुँच और बढ़ाई है टेक्नोलॉजी ने, कम नहीं करी है। सहूलियत हो गई है, हाँ। मतलब जैसे अगर हम किताबें लेके घूमते थे पढ़ने के लिए तो अभी हमारे पास किंडल है और जो हम डायरी का काम करते थे उसमें हम नोट्स का काम करने लग गए, तो हाँ, फ़ोन है हाथ में, लेकिन वो सहूलियत के हिसाब से, पर मुझे लगता है कि रीडिंग बढ़ाई ही है फ़ोन ने। हाँ। हाँ, थोड़ी-सी फेक भी हाँ, बढ़ा दी है। हमारा फेक उद्देश्य तो वही है ना अध्ययन, पढ़ाई तो तो वो किसी भी माध्यम से हो, तो वो तो हो रहा है ना। मूल बात ये है कि हम पढ़ पा रहे हैं और आप देख रहे होंगे, आपको इस पुस्तक मेला में इतनी भीड़ दिख रही होगी, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि हम सब टेक्नोलॉजी की तरफ ही भाग रहे हैं। सबके हाथों में 2-4 किताबें होंगी। नहीं, नहीं, बिल्कुल। और युवा भीड़ है, बात यह है कि युवा है ये सब। मैं लगातार कह रहा हूँ कि शायद भारत में इकलौती जगह होगी जहाँ पे लोगों के मोबाइल जेब में है और किताबें हाथ में है। हाँ। 4 सवाल हो गए, तो ये पहले कुछ 2-4 पंक्तियाँ हों, उसके बाद आगे सवाल बढ़ेगा, तो पहले पंक्तियाँ सुनाइए अभिसार कुछ पहले।
मैं तो एक ही पंक्ति पढ़ता हूँ, वही पढ़ दूंगा युवाओं के लिए कि शूलों का दुर्भाग्य अमरता, पुष्पों को झड़ना पड़ता है, अर्जुन सबको अपना अपना धर्म युद्ध लड़ना पड़ता है। तो ये सबका धर्म युद्ध है। और अब हम युवाओं की बात कर रहे थे, आप कैमरा पकड़े, आप भी हमारे साथ युवा हैं, नितिन भाई भी। तो हमको लग रहा है ये युवाओं का ही दौर चल रहा है और ये चलता ही रहेगा। जल्दी जल्दी युवा और आगे बढ़ते जाएंगे, नए युवा आते जाएंगे और अपने आप को प्रगतिशील दिखाते रहेंगे। हम इस तरह भारत भी बढ़ता रहेगा और हम भी बढ़ते रहेंगे। मनु आप मैं क्योंकि हम लोग पुस्तक मेले में और पढ़ाई लिखाई हम कैसे नींव डाली गई, मैं वही एक बंद पढ़ देती हूँ कि दिन ढलते रोज द्वारे बिछती थी एक खटिया, बाबा बुलाते थे फिर आओ कहाँ हो बिटिया, 12 खड़ी पहाड़े भर पेज लेख हिंदी, सुनते थे पहले सीधी फिर 100 से उल्टी गिनती। आगे क्या था मैं अपना भूल गई। फिर कुछ सवाल मीनिंग बूझो तो तुमको जाने, तब अपने नींद के या फिर भूख के बहाने, चप्पल पहन के जिनकी चलते थे शौक से हम, तुम पूछते हो उनके पाँव में क्या रखा है, बक्सों में उन घरों के रखा है एक ज़माना, तुम कह रहे हो वैसे गाँव में क्या रखा है। मैंने शुरुआत में मनु के लिए कहा कि हर पूरे भारत में मनु हर शहर शहर में इन पंक्तियों से गांव को जिंदा रखती हैं। लोग सुन के मतलब आप हमारे चैनल पे देख पाएंगे कुछ वीडियोस हैं जहाँ पे मनु ने ये पंक्तियाँ पढ़ी थी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद आईआईटी खड़गपुर का था या आईआईटी का था, आप और स्वयं थे वहाँ पे। तो मनु ने पंक्तियाँ ये कविता पढ़ी थी, हमारे उस पे है। इस पे 1 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ हैं मनु की उस पे। और मुझे भी नहीं पता था, 4 दिन बाद मैंने चेक किया तो 10,000 से ज़्यादा शेयर थे इस पे। और उसमें वीडियो है जिसमें लोग रो रहे हैं ये पंक्तियाँ सुन के। तो उसके बाद ही मैं मनु की इसी पंक्ति को हमेशा याद रखता हूँ। तो ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो गाँव को ज़िंदा रखें, क्योंकि शहर तो हम बसाते ही जा रहे हैं विकास के नाम पे। तो आप सबका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच और अच्छा लगा आप लोग यहाँ मिले हमको। थैंक यू सो मच।